जी, इस टाइम हम मौजूद हैं पुराना शहर की गली खोखियां वाली में। वहां पे कल से एक वकूआ ज़हूर पजीर हुआ जिसमें हमारे पास कुछ फुटेज आई, जहां पे पता लगा कि पुलिस ने यहाँ पे घर के अंदर घुस के खवातीन को हरासा किया और उनके घर में तोड़ फोड़ की और वहां पे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। जब हमने इस मामले पे थाने से रजू किया, मुतलका फुटेज के बारे में एसएचओ का मौकफ लेना चाहा तो एसएचओ ने कहा कि भाई वहां पे तो कब्जा ग्रुप बैठा है, वहां से हमें असला मिला, चीजें मिली, हम वापस आए, वापस आके हमने चीजों को चेक किया तो हमें वहां से पता लगा कि वहां पे तो एक सिक्योरिटी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था जो वहां पे तैनात था, जिसे उठा के पुलिस ले गई, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हमें वहां से गन्ने बरामद हुई। अब हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आया कि यहाँ पे जो मकीन जिसके बारे में मामला हो रहे हैं, आरफ अलवी और एक माहम बीबी है जिनके आपस में तनाजात हैं, क्या यहाँ पे आरफ अलवी ने माहम को निकाल कर इस मकान में कब्जा किया या माहम जब उसने इस मकान को हासिल किया माहम इसमें मकीन थी कि नहीं, इस बारे में हम जानते हैं। सर इधर आइएगा, आपका नाम सर? मुदस्सिर। आप जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे एक तनाजा चल रहा है, कल से हमारे नोटिस में एक चीजें आई हैं कि यहाँ पे एक आरफ अलवी नामी और माहम बीबी के दरमियान तनाजा है। जी जी सर जी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरफ अलवी ने माहम के मकान पर कब्जा किया। सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई आरफ अलवी साहब ने कोई कब्जा नहीं किया माहम पे। माहम से पहले से काफी अरसे से यहाँ से जा चुकी है। कितने अरसे पहले जा चुकी है वो यहाँ से? तकरीबन साल से ऊपर हो गया। तो इन्होंने मकान कब से खरीदा है? ये कोई तीन माह से खरीदा हुआ है। जब यहाँ पे उन्होंने मकान खरीदा, क्या माहम का यहाँ पे कोई अमल दखल था इस मकान में? सर हमारे सामने तो कोई अमल दखल नहीं था, घर बिल्कुल खाली था। तो इसमें क्या इससे आपके कभी नोटिस में ऐसी चीज आई कि माहम ने कभी किसी बंदे से कोई मकान को खरीदा हो या कभी ऐसा तनाजा खड़ा हुआ हो? एक पार्टी के साथ तनाजा चल रहा था, यहाँ उन्होंने नोटिस भी लगाया हुआ था बाहर, ठीक है, ये मकान सेल हो चुका होगा, लेकिन हमारे इल्म में ऐसी कोई मुकम्मल बात नहीं है। बाकी आरफ अलवी साहब ने कोई ऐसे हरकत नहीं की है, वो आए हैं, उन्होंने मकान ये जेन्युइन खरीदा है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि पुलिस ये कहती है कि जब आरफ अलवी साहब ने यहाँ पे कब्जा लिया उन्होंने बजोर ताकत गन पॉइंट पे ये कब्जा लिया, ऐसा हुआ? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, ठीक है, ना कोई ऐसी इल्म में आई है, ना मैंने ऐसी कोई चीज देखी है। जी नाजरीन, आपने देखा कि कानून के मुहाफिज ही कानून से खिलवाड़ करना शुरू हो गए। अभी आपको मैं कुछ चंद चीजें दिखाऊंगा जो उन्होंने नोटिस के तौर पर यहाँ पे लगाई। ये मेरे सामने एक नोटिस लगा हुआ है दीवार के ऊपर, जहाँ पे एएसआई अशरफ ने अदालत में लिख के दिया कि हम इस मकान में पुलिस कोई मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन मुसलसल 2 दिन से इन घर वालों को हरासा किया जा रहा है और इनके ऊपर बार बार पुलिस रेड होती है, इनके घर के दरवाजों को तोड़ दिया जाता है, इनके सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाते हैं, औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है, लेकिन पुलिस फिर भी सच्ची है। पुलिस कहती है कि जी ये काबज हैं और ये आज हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोहल्ले के लोगों से पता करके कि यहाँ पे कभी कोई कब्जा, कोई गन पॉइंट पे कब्जा, किसी के साथ जोर जबरदस्ती हुई कि नहीं। इसके साथ साथ आपको दिखाता हूँ ये अदालत के स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं। ये देखें कि ये स्टे ऑर्डर भी उन्होंने चस्पा किए हुए हैं। ये तमाम चीजों के होने के बावजूद पुलिस ने, और हैरानगी की बात यह कि जो पहला रेड कल होता है वो एएसआई अशरफ ही करता है, जो खुद अदालत में लिख के दे के आया कि हमने किसी भी तरह इस मकान में, इस मामले में हमारी पुलिस की मुदाखलत नहीं है। इस टाइम मेरे साथ यहाँ पे मोहल्ले की एक लेडीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कभी ऐसा वकूआ हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा सुना देखा, तो वो हम आपको बताते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपके सामने आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी मुझे ये बताइएगा कि कभी भी यहाँ पे जब से ये आरफ अलवी यहाँ पे काबज हुआ या उससे पहले माहम, क्या आरफ अलवी साहब ने यहाँ पे जो कब्जा लिया क्या वो माहम बीबी से लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ। माहम का तो हम नाम भी नहीं ना हमने कभी नाम सुना है, ना हमें पता है कि माहम यहाँ पे रहती थी। आरिफ अलवी साहब का कब्जा मतलब घर ही उनका है, तो जाहिर सी बात है। आरिफ अलवी साहब ने जब उन्हें खरीदा
मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। पुलिस का मौकफ ये है कि आरफ अलवी साहब ने बजौर ताकत यहाँ पे ये घर खरीदा, उन्होंने गन पॉइंट पे मकीनों को वहां से निकाला। पुलिस ये कहती है कि यहाँ पे महम बीबी काबज थी और आप लोगों ने उसे निकाला। हमने स्टेटस को बहाल करने के लिए महम को अंडर इंटर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आया ऐसा कुछ था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। माहम के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं की गई। ये उनका ही घर है, आरिफ अलवी साहब का घर है और जोर जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है। 2-3 दिन से मुसलसल पुलिस वाले आके उन्हें धमकाते हैं। उनके दरवाजे, आप सिचुएशन देख ही सकते हैं, उनके दरवाजे तोड़े गए हैं, उनकी विंडोज के शीशे तोड़े गए हैं, उनकी औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। और ये बदतमीजी करने का पुलिस वालों को राइट नहीं, फिर भी वो मतलब घर में घुस के औरतों के साथ बदतमीजियां और दरवाजे तोड़ने, ये बिल्कुल भी मतलब ना पुलिस डिपार्टमेंट का राइट नहीं बनता। तो बराए मेहरबानी अपील है कि आरिफ अलवी साहब और उनकी अहलिया, उनके घर वालों को जो है इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आरफ अलवी साहब कितने अरसे से यहाँ पे मुकीम है? ये पिछले 3 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं। आपने कभी यहाँ पे देखा कि उन्होंने कभी कोई गन, कोई चीज या किसी जगह पे जोर जबरदस्ती धमकी या किसी को धमकाया हो या किसी पे कब्जा करने की कोशिश की हो उन्होंने किसी चीज पे? नहीं सर, ऐसी हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं देखी। जिसमें हमें पता लगता है कि ये पुराना शहर गली खोखियां वाली में एक मकान पे पुलिस अंदर दाखिल होती है, वहां पे अंदर दाखिल होके तोड़ फोड़ करती है। उनके मकान के दरवाजे तोड़े जाते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाते हैं, घर के अंदर औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है। निकालने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं और उन्हें थ्रेड किया जा रहा है। पुलिस मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो हम जो है ये देखें, स्टे ऑर्डर ये लिखा हुआ, ये चस्पा है। ये सिविल जज हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल जज हैं नुमान अख्तर खान साहब। उन्होंने लिखा कि स्टेटस को बहाल रखा जाए, जिस पे उन्होंने लिखा कि ये जो है आरफ अलवी इस पे कानूनी तौर पर काबज है, हमारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं, पुलिस इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रही। और मजे की बात यह है कि रात इस घर में 2 रेड होते हैं। रेड के बाद रात गए इस घर के मालिक पर कब्जा करने की एफआईआर दर्ज हो जाती है। हम उसके घर में अब उन तीनों से जानते हैं कि आया ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने कब्जा किया, उनका असल वक़ुआत क्या हैं। हम अब घर में दाखिल हो गए हैं। घर की हम एक तो इनके जो मालकान हैं उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं कि आया जब उनके पास पुलिस रेड हुआ तो क्या वक़ुआ हुआ, कैसे वाक़यात हुए, और मजीद जो है हम आपको घर की तोड़ फोड़ और उनके तमाम चीजें दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाजी ये मुझे बताइएगा कि जब पुलिस ने यहाँ पे रेड किया तो क्या मामला ज़ुहूर पजीर हुआ? पुलिस ने यहाँ पे रेड किया तो उन्होंने काफी ज्यादा घर की तोड़ फोड़ की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने पहले बाहर से दरवाजे तोड़े हैं, विंडो के शीशे वगैरह तोड़े हैं और अंदर एंटर होने की कोशिश की है और फैमिली को घर से बाहर निकालने की कोशिश की है। जब हमारी फीमेल्स नहीं निकली उनके ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद तो उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, धक्कम पील शुरू कर दी है और काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की है। और उनकी सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि जी आप यहाँ से निकलें, हमने लॉक करना है, मतलब वो कब्जा दिलवाने के चक्कर में। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने जो वीडियोस देखी उसमें पुलिस की आपके साथ जो है आपको बाहर निकालने की कोशिश, क्या उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद थी? नहीं जी, मैंने लेडी कांस्टेबल नहीं देखी उनके साथ। तो जो आपको धक्कम पेल कर रहे थे पुलिस वाले खुद वो थे। मेल थे? हाँ जी, मेल थे, खुद थे। उनके साथ कोई उनका ऑफिसर नहीं आया था? नहीं, वो खुद ही थे। अब हम तो इतने मतलब परेशान हो चुके थे कि हमें समझ नहीं आ रही थी कौन बाहर का बंदा है कौन पुलिस वाला है, लेकिन वो पुलिस वाले थे ना सब, तो उनकी यही कोशिश थी कि ये यहाँ से निकले। अच्छा ये घर की जो चीजें हैं तोड़ फोड़ में क्या क्या चीजें आपकी गई? उन्होंने हमारा काफी ज्यादा नुकसान किया। आप देख सकते हैं बर्तन हमारे तोड़े हैं, हमारी खिड़कियों के शीशे तोड़े हैं, ये देखें, और दरवाजे तोड़े हैं, लॉक तोड़े हैं। मतलब एकदम से उनका हमें बदल करने का, परेशान करने का मकसद ये था कि ये जैसे भी है ना फौरी तौर पे परेशान होकर घर खाली कर दें। अच्छा इसके सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए हैं? हाँ जी, बाहर लगे हुए थे। वो जाहिर बात है शहर है तो अपनी हिफाजत के लिए हर घर ने लगाए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आके पहले कैमरास को ही तोड़ा है ताकि उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो। जी आप बताएंगे आपका जो रिश्ता आरफ अलवी से क्या है? मैं उनकी सिस्टर हूँ।
बताएंगे कि क्या वाकया हुआ जो ये कल आपके जहाँ रेड हुआ, जो वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जी इस वाकये के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी मैं इधर हम मौजूद थे तो पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े हैं। पहले तो हमने लॉक किया हुआ था, हम लेडीज अकेली थी घर में, मर्द नहीं था। तो उन्होंने आके सबसे पहले हमारे मेन डोर के दरवाजे तोड़े हैं। उसके बाद उन्होंने आके हमें ना बाजुओं से पकड़ के, बाकायदा ये हमारे नील पड़े हुए हैं बाजू पे, उन्होंने बाजू से पकड़ के मुझे खींचा है। मैंने उनको कहा है भाई आपका कोई हक नहीं है हमें हाथ लगाने का। तो उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें बाहर खींचा है। मेरी बच्चियां अंदर नमाज पढ़ रही थी, अंदर आए हैं वो, ये बच्चियों ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। उन्होंने बकायदा इसको धक्के दे के ये तोड़ा है सारा दरवाजा, ये शीशे तोड़े हैं उन्होंने। मेरी बच्ची 11 साल की आई है बाहर, उन्होंने उसको धक्का दिया, वो जमीन पे गिरी है। जो एक और मेरी सिस्टर की बेटी आई थी उसको भी उन्होंने घसीट के जमीन से ना उसको लेके गए हैं कि बाहर निकलो। तो हमारी आपसे यही अपील है कि वो यही बार बार कह रहे थे कि पुलिस के एसएचओ का कह रहे थे कि उनके बिना पर हम यहाँ पे आए हैं। तो आपसे यही अपील है हमारी कि उनको कहें कि हमारी इन्होंने चार दीवारी में आके हमारे पर्दे वगैरह हम पर्दा करने वाली औरतें हैं, हम नमाज पढ़ने वाली औरतें हैं। हम वजीर आला से यही अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दें। और जो पुलिस के अमला यहाँ पे कह के गया है कि एसएचओ साहब आपके केस में पर्सनल हुए हुए हैं, तो आपसे ये अपील है कि वजीर आला पंजाब से भी हमारी ये अपील है कि वो हमारा साथ दें और हमारे पर्दे को हो, हमारी चार दीवारी के अंदर ही रहने दें, हमारे पर्दे को पामाल ना करें वो। जी नाज़रीन, आपने देखा और आपको हकायक से कुछ हमने आगाह किया। जब हमें इस चीज का पता लगा तो हमने एसएचओ से राब्ता करने की कोशिश की। जब हमने उससे राब्ता किया तो एसएचओ मौकफ देने से इनकारी हो गया। उसने कहा कि आप जाके मेरे किसी सीनियर अफसर से के साथ राब्ता करें, वो आपको मौकफ देगा, या डीएसपी इन्वेस्टिगेशन से राब्ता करें। हमें आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि जब ये मनशियात के जो पर्चे देते हैं, जब उसके मामले में ये इन्वॉल्व करते हैं, तब ये तमाम वहां पे बैठ के प्रेस रिलीज दे देते हैं। जब ये खुद किसी जराइम में मुलव्वस होते हैं तब ये अपना बयान और अपना वर्शन देने से इनकारी क्यों हो जाते हैं, तब ये अफसरान पे क्यों फेंकते हैं। इसका एहतसाब कौन करेगा? मुझे ये बताएं कि आया के जो ये एसएचओ साहब हैं बी डिवीजन के, वो इस घर के अंदर दाखिल हो गए, दाखिल हो के उनके जो अमला यहाँ पे दाखिल हुआ बगैर किसी लेडी कांस्टेबल के, जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, इस घर के सारे जो सीसीटीवी कैमरेज को तोड़ा गया, उसकी सीडीआर की हार्ड को उठा के ले जाया गया, घर के अंदर औरतों के साथ बदतमीजी की। इसका जवाब कौन देगा? हमारे गार्ड पे तशद्दुद किया, उसको हॉकी से मारा है उन्होंने। वो उसको बकायदा हॉकी दिखा के मारे थे। उसके कैमरे उतरवाए हैं, उसको कहा है, उसको बकायदा शेल्फ ऊपर थी, हमारे पास सारे फुटेज मौजूद हैं। जो पुलिस कैमरा, पहले एक कैमरा उन्होंने खुद उतारा है, दूसरा उन्होंने गार्ड से उतरवाया। गार्ड्स को उन्होंने थ्रेट किया बहुत ज्यादा, उसको हॉकी से मारा है। बकायदा उसके मुंह रेड हुआ था, वो भी बीवी बच्चों वाला है, वो भी हमारा भाई है, उसके ऊपर इस तरह तशद्दुद किया। मैं उनको कह रही हूँ कि इसको आप ना लेके जाएं। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बकायदा जब वो लेके जा रहे थे, मैंने पीछे से रोकने की कोशिश किया और मुझे भी हॉकी से डराने की वो थ्रेट कर रहे थे कि हम आप पे भी ये थ्रेट करेंगे, आपको भी हम मारेंगे। जी डीपीओ शेखुपुरा साहब, इस चीज को जाने, देखें कि आपके जो जेरे साया आवाम है उसके साथ आपके जो है मातहत अमला कैसा सलूक कर रहा है। आप जगह जगह खुली कचहरियां कर रहे हैं और आपका मातहत अमला ही हर जगह पर उसकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसको कौन देखेगा? इसको कौन चेक करेगा? मुझे ये बताएं कि जब ये गलत काम करते हैं तो तब ये वर्षन देने से इनकारी क्यों हैं? ये आप अंदर देख सकते हैं, अंदर भी इन्होंने सारे शीशे हमारे हमने बच्चियों को बाहर भगाया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बकायदा एक मेरी बहन की बेटी थी, उसकी 1 साल की बच्ची है, वो भी डर के सहम के वो भी गिर गई नीचे। हमने ये भी कहा है कि आप बच्ची पे दर्द खा लें, छोटी सी बच्ची है, वो डर गई है। उन्होंने हमारी बच्चियों का भी लिहाज नहीं किया। जी नाजरीन, इस टाइम जो है आप देखें कि अहले खाना की यही इल्तमास है कि हमारा इंसाफ कौन करेगा। क्या जो एसएचओ ने जातियात और पार्टी बनकर इनके साथ सलूक किया, क्या एसएचओ के साथ तादीबी कार्रवाइयां होंगी या उसे आम लोगों की तरह और आम जराइम की तरह छोड़ दिया जाएगा? ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं और देखते हैं कि डीपीओ शेखुपुरा इस पे क्या एक्शन लेते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।